आपका जीवन उसी दिशा में चलता चला जाता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी होता है, जिस पे आपका फोकस रहता है, जिस इंटेंसिटी का फोकस रहता है, काम होता है, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है आपको। फोकस इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर क्वेस्ट टू सक्सीड। भले ही आज सूरज चमक रहा है, अच्छी धूप और रोशनी है, और आप अगर एक मैग्नीफाइंग लेंस एक पेपर के ऊपर अगर ऐसे ही रखेंगे और उसे हिलाते रहेंगे, तो क्या आप उस पेपर को कभी जला पाएंगे? नहीं ना। पर अगर आप उसी मैग्नीफाइंग लेंस को बिना हिलाए थोड़ी देर एक एंगल में उसी पेपर के ऊपर रखेंगे, तो वो कागज जलने लगेगा। तो जी, दूसरी बार में भी सब कुछ वही था, वही सूरज, वही किरणें, मैग्नीफाइंग लेंस और पेपर, मगर वो पेपर इस बार जल उठा, सिर्फ फोकस शिफ्ट करने से। तो एक बार जब आप अपना गोल बना लेते हैं, तब जरूरत होती है कांस्टेंट फोकस की। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप टीवी देखते देखते कुछ याद कर सकते हो? नहीं ना। क्या एक ईगल एक बार में दो चूहों पे एक साथ झपट कर उन्हें उठा सकता है भला? नहीं ना। हाँ, ये बात और है कि आपने अगर एक काम में महारत हासिल कर ली है और आप साथ में दूसरा काम करना चाहते हो, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट वन, तो आप साथ में कर सकते हो, है ना। जैसा कि जब आपको अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना आ गया है, तब आप साथ में एक हाथ से मोबाइल पे बात करना चाहते हो, तो आप कर लेते हो, है ना। पॉसिबल है। पर जरा सोचिए, क्या शुरुआती दिनों में जब आपने गाड़ी चलाना सीखना शुरू ही किया था, तब क्या आप साथ में मोबाइल पे बात करते थे? नहीं ना, संभव नहीं था ना, क्योंकि आप चाहते थे कि आपका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में लगे, कहीं और नहीं लगे, है ना। तो जी, मतलब साफ है कि रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा फोकस या अटेंशन उस सब्जेक्ट या काम पर लगाएंगे, तब। अब चाहे ये फोकस कहीं भी हो, जैसे कि स्टडीज, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, ड्राइविंग, पब्लिक स्पीकिंग, या कहीं भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, है ना। पर विडंबना तो यही है कि लोग अक्सर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। जी, ये दिक्कत वैसे लगभग सभी के साथ रहती है, क्योंकि आज के समय में हमारे पास हमारे ध्यान को भटकाने वाले अनेकों साधन हैं। इसके अलावा जब आप कुछ करने का प्रयास करोगे, तो वो पुरानी यादें जरूर याद आएंगी। वो आपसी अनबन, वो रिश्तों में कड़वाहट, वो लाइफ की इनसिक्योरिटीज, वो आंतरिक सवाल, सेल्फ डाउट, कहीं मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये दिक्कतें सभी के साथ रहती है, पर इन सब के बावजूद अगर कोई ध्यान को लक्ष्य पर टिका लेता है ना, निरंतर लगे रहता है ना, तो डेफिनेटली सफलता उसे ही मिलती है। वैसे डिस्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला, सेंसरी बेस्ड डिस्ट्रैक्शंस, जो उत्पन्न होते हैं आवाज से, रंग से, तरंगों से, दिन रात से, जगह से, माहौल से, वगैरह वगैरह। दूसरा, इमोशनल बेस्ड डिस्ट्रैक्शंस, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, क्योंकि उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं और इस कारण मुश्किल से मैनेज हो पाते हैं, जैसे कि पुरानी यादें, लोग, उनके साथ रिलेशनशिप, बर्ताव, ब्रेकअप्स, वगैरह वगैरह, है ना। तो दो चीजों को साथ में मैनेज करना होता है। पहला, अपने आप को भटकने नहीं देना होता है, और दूसरा, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होता है। तो जब हम ध्यान न भटकने की बात करते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि हमारा ध्यान न भटकने पाए, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी कुछ चीजें आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल फोन ही अपने से दूर कर लें, या फिर उसे साइलेंट मोड पे डाल दें। फिर खुद को उन सारी चीजों से दूर कर लें जो आपके ध्यान को भटका सकती हैं। बात ये भी तो है ना कि अगर आप अपने ध्यान को कहीं लगाएंगे नहीं, कहीं टिकाएंगे नहीं, तो भाई उसका भटकना तो स्वाभाविक है। आपको तो अपने गोल पे फोकस बनाए रखना होता है, बस। तो करना ये होता है कि अगर हम सिर्फ अपने ध्यान को बार बार लगातार अपने लक्ष्य पर बनाए रखें, तो हमारा ध्यान भी कम भटकता है, और साथ ही हम एक दिशा में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। पर ये गोल होता क्या है? गोल वो नहीं होता जो किसी ने आप पर थोप दिया हो, भले ही आपको वो पसंद हो या ना हो। गोल वो भी नहीं होता जो आपने दूसरों की देखा देखी में रख तो लिया, पर आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है।
गोल तो वो होता है जिसको लेकर के आप बहुत पैशनेट होते हैं। वो जो आपने खुद डिसाइड किया होता है, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। उस गोल का ख्याल आते ही आप बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, मन में बहुत एनर्जी भर जाती है। तो सबसे पहले आप अपने गोल को देख लो, दोबारा विचार कर लो, फाइनलाइज कर लो। फिर गोल को कहीं लिख भी लो और फिर अपना पूरा ध्यान उसे हासिल करने में लगा दो। ध्यान लगाने का मतलब होता है किसी एक चीज पर अपनी सोच को स्थिर रखना, उसी स्थिति में, उसी काम में लीन हो जाना। प्रायोरिटी इसी काम को देनी है क्योंकि यही है आपका लक्ष्य। इसी के बारे में आप सोचा करते थे, यही हासिल करना चाहते थे आप। इसे करते रहना है, बढ़ते रहना है तब तक जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, मंजिल नहीं मिल जाती। वो सारे काम करो जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं, बाकी सारे बेकार। एक काम जो आप फोकस करके कंप्लीट करते हो, वो उन 10 कामों से बेहतर होता है जिन्हें आपने कभी शुरू तो किया था मगर कंप्लीट नहीं कर पाए। सो प्लीज डू डिसाइड व्हाट यू विश टू फोकस ऑन। चुनाव और चयन आपका ही है क्योंकि गोल आपका है, मंजिल आपकी है। आप किस पे फोकस करना चाहते हो, जिस पे आप फोकस करोगे, रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। सो स्टे फोकस्ड एंड टेक चार्ज। गोल पर नजरें टिकाओ, वही आपकी प्रायोरिटी है, मंजिल, और पूरा ध्यान उसी पर लगा दो। तो अथक प्रयास से मंजिल क्यों नहीं मिलेगी आपको? जरूर मिलेगी, जीत आपकी ही होगी। Winners don't do different things. They do the same things differently. सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। Wish you good luck.